तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को। बेसिकली पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में हम देखेंगे, पहले हम समझेंगे पर्सपेक्टिव होता क्या है। उसके लिए मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस के डिफरेंट एंगल में जब आप हम कोई भी चीज़ को देख रहे होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स में कैसे नज़र आता है, वो उसका पर्सपेक्टिव कहलाता है। उसके अलावा उसको पर्सपेक्टिव को स्ट्रेट कैसे किया जाता है। अगर आप टॉप व्यू में हैं, बर्ड आई व्यू में, डिफरेंट एंगल्स पे आप खड़े हैं, साइड व्यूज़ में हैं, तो उसको आप किस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, वो इस कमांड के ज़रिए आप उस पर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज हम जैसे पर्सपेक्टिव टूल का स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव टूल आपको ये क्रॉप के बाद सेकंड में मिल जाता है, सेकंड ऑप्शन में। इसकी शॉर्टकट की है सी। इसकी शॉर्टकट की है सी। चलें इसको यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि पर्सपेक्टिव होता क्या है उसको स्टडी कर लेना चाहिए। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली पर्सपेक्टिव क्या कैसे होता है और कैसी क्या चीज़ होती है जिससे पर्सपेक्टिव बेसिकली ये हमारा व्यू का एंगल होता है कि हम स्ट्रेट देख रहे हैं, टॉप पे देख रहे हैं, साइड पे देख रहे हैं, किस एंगल से खड़े होकर किस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो उस चीज़ का पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा इलेबरेट करने के लिए एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, उससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, अगर हम लोग जैसे साइड एंगल पे खड़े हैं तो हमारा साइड व्यू होगा। इसके बाद मैं एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ। यह एक साइड एंगल से एक विंडो सॉर्ट ऑफ बनाई है, इस ये शो करने के लिए बेसिकली कि अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो वो चीज़ स्ट्रेट नज़र नहीं आएगी। अगर आप कोई भी चीज़ को साइड व्यू से देखते हैं तो यू कैन सी कि वो एक साइड व्यू में जैसे है ना, बिल्कुल ही एक साइड एंगल से चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसको अगर स्ट्रेट करना हो तो बेसिकली कोई भी पर्सपेक्टिव किसी भी एंगल में हो, ये टूल हमें हेल्प करता है कि उसको किसी स्ट्रेट एंगल में लाया जा सके। तो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये बेसिकली एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो मैंने ये पर्सपेक्टिव टूल लिया। बेसिकली पर्सपेक्टिव टूल एक ग्राफ की तरह है। आप अगर इससे कुछ जैसे मार्की टूल से कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, इससे आप ये अगर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ मैंने किया तो ये देखें एक ग्राफ जैसा अपीयर हो गया। इन ग्राफ को आप फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके लिए आपको कंट्रोल की का यूज़ करना होगा। मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और मैं इसके एंगल्स पे लेके आता हूँ, जैसे कि ये मैंने बनाया है। और ऑलमोस्ट जब मैं ये इसके व्यूइंग एंगल के ऊपर इसको लेके आ जाऊंगा, इसके बाद मैं जब इंटर प्रेस करूंगा तो ये लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये एक रफ ड्रॉ किया था तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइंस नहीं ड्रॉ की थी, एक रैंडम लाइंस थी। तो एक सिर्फ दिखाने के लिए, किसी भी एंगल को स्ट्रेट करने के लिए ये यूज़ हो रहा होता है। तो मैं इसको अब एक्चुअली डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करूंगा और आपको शो करता हूँ कि ये किस तरह से ये यूज़फुल टूल है। यहाँ मैंने एक बॉक्स की इमेज खोली हुई है, इसको हम अगर इस पे ये अप्लाई करके देखते हैं। मैं ये इसको ग्राफ को करता हूँ, लेकिन इसको स्ट्रेट करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा एडिट करना होगा। मैं ये कंट्रोल की प्रेस करके इसके एंगल्स को, इसके जो चार कॉर्नर जो है साइड के, वहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ ऑलमोस्ट। जैसे मैंने इसको ऑलमोस्ट एडजस्ट किया, आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो उसके ऊपर उसके एंगल के अकॉर्डिंगली मैंने उसको अप्लाई किया है। इसको मैं बस जस्ट इंटर करूँगा और आप देख सकते हैं ये इमेज स्ट्रेट हो जाएगा। किसी भी एंगल में होगा ये स्ट्रेट हो जाएगा। चलिए एक और इमेज पे ट्राई करते हैं। अगर इसको मैं बुक को स्ट्रेट करना है तो लेट्स सी।
डिफरेंट एंगल्स पे। ये आप देखिएगा जितना आप व्यू में लेंगे, आई वुड सजेस्ट कि जब भी इमेज को ले अगर आपको पूरा चाहिए तो थोड़ा सा सरप्लस ले, एंगल्स वही रखें आप। थोड़ा सरप्लस लेने से ये होगा कि वो इमेज क्रॉप होकर जब अपेयर होगा तो आपको एक कंप्लीट इमेज नजर आएगा। अदरवाइज कोई भी पॉइंट आपका अगर इनसाइड रह गया तो वो कट हो जाएगा। तो जैसे ये इसको मैं फर्दर अगर चाहूँ तो मैं इसको क्रॉप या ये बेसिक टूल से मैं इसमें से एक्चुअल इमेज कट कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ। तो आप सरप्लस थोड़ा इमेज बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा होगा कि आप उसको बाद में फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक पेंटिंग नज़र आ रही है, मैंने दोबारा एक पर्सपेक्टिव टूल लिया और इसके ऊपर मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की। लेट्स सी, मैं इसके इनसाइड ही ड्रॉ करता हूँ। ग्राफ को बेसिकली उसके एग्जैक्ट एंगल्स के एक वक्त में एक इमेज के ऊपर वर्किंग हो सकती है। अगर इसमें बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस हैं तो उस पर वर्क नहीं होगा, आप एक वक्त पे एक इमेज को कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसने इसका स्ट्रेट एंगल किया है। इसको ऑफ कोर्स एडिटिंग जो होती है वो एक किसी जगह पे एंड नहीं होती है, वो आप फर्दर उसको काम कर सकते हैं। ये उससे स्ट्रेट तो किया लेकिन वो थोड़ा सा एक साइड से उसका प्रेस हुआ है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको इसके एंगल्स को और बेहतर कर सकता हूँ। तो मैंने ये इमेज को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया तो उससे ये थोड़ा इसका व्यू एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो गया। अच्छा, इसके एक तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट इस पर वर्किंग करूँ। तो मैं डायरेक्ट एक जगह क्लिक करके सेकंड जगह क्लिक करके, वो मैंने एक बेसिक था कि अगर जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंगल्स हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने थर्ड क्लिक किया, फोर्थ क्लिक किया, इससे आपको किसी भी एंगल में ड्रॉ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो उस जगह पे आ जाएगा। तो ये देखिए, ये उस तरह से ये बर्ड आई व्यू का एंगल है, टॉप से हम देख रहे हैं इसको अगर हमें स्ट्रेट करना है तो मैं इसके पॉइंट्स बनाता हूँ उसको। जब पॉइंट्स बनाने के बाद मेरा अगर इमेज पूरी तरह कट जाएगा तो इसका एक और तरीका होता है कि आप इसके बाद देखें, ये एक एरो की दे रहा है कि मैं इसको और फर्दर बाहर की साइड पे एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो आप जब अपने एंगल को फिक्स कर लें, आप इन एंगल्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एंगल वही रहेगा, आपको सिर्फ एक्सपेंड करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा इमेज उसमें कवर हो तो मैंने ये भी बेसिकली पहले ग्राफ को उस एंगल पे सेट किया, उसके बाद उसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफ कोर्स मैं इसको बाद में क्रॉप कर सकता हूँ किसी भी टूल से, बट मेन चीज़ ये है कि ये उसने इसको स्ट्रेट कर दिया। तो अगर आप इमेज शुरू में एक्सपेंड कर लिया करें ताकि बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको क्रॉप कर सकें। जैसे ये न्यूज़पेपर है और मैं चाहता हूँ कि ये इतना एरिया जो है, लाइक यहाँ से एरिया, मैं इसको चाहता हूँ स्ट्रेट हो जाए मे बी ये पिक्चर के साथ। तो इसको हम ट्राई करते हैं। इसको एग्जैक्टली मैं उसी तरह ग्राफ्स को एक्सपेंड कर लूँगा थोड़ा सा, ताकि मेरे व्यू एंगल जो है इसको जब एंटर करता हूँ, बस ये इमेज जो है वो अपनी जगह शार्प होगा तो आपको नज़र आएगा। इसका मेन जो पर्पस था कि ये जो राइटिंग्स हैं ये सारी स्ट्रेट हो जाए, वो उसे स्ट्रेट करनी, बट ये पर्सपेक्टिव हमेशा उसको स्ट्रेट करने के लिए उसके ऑफकोर्स जो उसके एक्स्ट्रा एरियाज होते हैं उसको वो बेंड करता है। इस वजह से आपको ये इस तरह से अपीयर हो सकता है। फर्दर इसको आप कट करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने इसको कर लिया और कंट्रोल टी से मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और डिफाइन कर सकता हूँ अपने एंगल्स के अकॉर्डिंगली। सेम हम इसके साथ ट्राई करते हैं। मैं कोई भी जो इमेज होता है उसको डिफरेंट इमेजेस पे इसलिए शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उसका बेस्ट यूज़ कैसे लिया जा सकता है चीज़ों का। कोर्स ये थोड़ा सा इसकी शेप डिस्टॉर्टेड है तो मैं दोबारा कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपनी
चॉइस के अकॉर्डिंगली। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक बुक है, इसको अगर हमें करना है तो मैं इसमें भी एग्जैक्टली मुझे अगर ये साइड एंगल वाला पेज बिल्कुल सही चाहिए तो मैं इसको जस्ट इंटर प्रेस करूँगा एंड यू कैन सी कि वो काफ़ी रीडेबल हो गया है। उस चीज़ को मैं फर्दर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके इसके कंट्रोल को प्रेस करके इसके एंगल्स को थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये कोई भी साइड व्यू की एंगल की कोई भी पिक्चर हो, कोई बैनर हो, कोई राइटिंग्स हो, पेंटिंग हो, तो उसको आप इस टूल के ज़रिए, जैसे ये है, इसको हमें अगर ये करना है तो हम 1 2 3 4 पार्ट्स का क्लिक करेंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे। अगर मुझे पूरा इमेज चाहिए है तो ठीक है, अगर मुझे पूरा नहीं चाहिए तो मैं इसको डायरेक्ट इंटर प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसने उसको काफ़ी स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट कर सकते हैं। इसको स्ट्रेट ये जैसे साइड से नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ। आप ये देखेंगे जब मैं एक्सपैंड करता हूँ तो वो पर्सपेक्टिव अपनी शेप ख़राब नहीं करता, वो अपनी शेप में रहते हुए उसको एक्सपैंड करता है। देखिए कई दफ़ा इमेज थोड़ा सा ऑफ लगेगा, बट ये कि ये हमें अगर इस बैनर पे कुछ भी राइटिंग्स हुई होती तो वो हम उसको स्ट्रेट एंगल में रख के देख सकते थे या उसको में से फर्दर क्रॉप कर सकते थे। ये एक इमेज है, इसको अगर हमें करना है तो ये मैं सिक्के किसी भी एक परफेक्ट एंगल पे इसकी वर्किंग करता हूँ और इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। इसको हमने इंटर किया तो आप देखिए एक साइड व्यू की बिल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट व्यू की बिल्डिंग जैसे बन गई है। तो ये आप काफ़ी इससे प्ले करके चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे ये कोई भी राइटिंग्स हुई होती हैं, इसको आपने अगर करना है तो लाइक मैं टूल लिया, ये इस इमेज पे अगर वर्किंग करनी है मुझे तो मैं इस राइटिंग्स को सीधा करने के लिए इसको एक्सपैंड करके थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंदर मूव टूल भी आ जाता है, उससे आप इसको फर्दर कर सकते हैं स्ट्रेट। तो बेसिकली इस इमेज को मैंने स्ट्रेट किया है, इसको फर्दर मैं थोड़ा सा कट करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने डिफरेंट इमेजेस ट्राई किए, कुछ साइड एंगल्स के थे, कुछ टॉप व्यू एंगल के थे, कुछ बर्ड आई व्यू के थे। इन सब एंगल में कोई भी पिक्चर थी उसमें हमने पर्सपेक्टिव टूल के ज़रिए हमने उसको स्ट्रेट करके उसका व्यू एंगल एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट कर दिया। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।